दोस्तों आई होप यू ऑल आर वेल। लेट्स बिगिन। गाइज मैंने कुछ बुकैब्स लिख रखी हैं, चलिए स्टार्ट करती हैं। एनिमिकल सारी प्रीवियस ईयर हैं जो अभी एसएससी स्टेनो एंड का स्टेनो की आंसर की आई हैं, एंड कुछ एसएससी जो सिलेक्शन पोस्ट की आंसर की आई हैं उसमें जो बुकैब्स पूछी गई हैं मैंने वो यहाँ पे लिख रखी है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। एनिमिकल मीन्स होता है हॉस्टाइल, मीन्स शत्रुतापूर्ण। मतलब आप किसी से झगड़ालू टाइप के फीलिंग रखो, हमेशा मतलब लड़ाकू टाइप में रहो, कोई फ्रेंडली मैनर नहीं है आपके पास, तो उसे कहते हैं एनिमिकल, हॉस्टाइल। और गाइस इन दोनों जोड़ों को याद रखना हमेशा, क्योंकि ये साथ में पूछे जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जोड़ा है जी, मतलब जब एनिमिकल आए तो आपको सिनोनिम्स हॉस्टाइल लगाना है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्डेंट मीन्स होता है उत्साहपूर्ण, पैशनेट। मतलब आप किसी चीज़ के लिए पीछे पागल से हो जाओ, बहुत उत्साहपूर्ण किसी काम को करो, उसे कहते हैं पैशनेट, आर्डेंट। ओके अगला है एक्सप्लिसिट। गाइस ये जो जहाँ पे मैंने लिख रखे हैं ना, ये सामने इनके जो वर्ड्स वो एग्जैक्ट है, हूबहू एग्जाम में पूछे गए हैं, तो प्लीज़ आप इन पे मतलब फोकस कीजिएगा, इन्हें याद रखने की कोशिश कीजिएगा। कि जैसे एक्सप्लिसिट है, एक्सप्लिसिट ये वर्ड इतनी बार एसएससी में आ चुका है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो एक्सप्लिसिट मीन्स होता है क्लियर, स्पष्ट। ओके एक्सप्लिसिट मीन्स क्लियर। मुंडेन, ये देखो मुंडेन, ये भी है एसएससी ने कितनी बार पूछ चुकी है। मुंडेन मीन्स होता है साधारण, मतलब कॉमन प्लेस। ओके ऑर्डिनरी कह सकते हैं आप उसे। पीवीएस मीन्स होता है झगड़ालू, पीवीएस मीन्स होता है झगड़ालू। मैं आपको बताऊं, मैंने ये यहीं पे लिख रखा है, ये दरअसल प्रीवियस ईयर का पहले पूछा गया था, अभी नहीं आया ये। और तो इसके नीचे मैंने एक और वर्ड लिखा है श्रू, SHREW मीन्स होता है झगड़ालू औरत, मीन्स पीविस वोमेन। ओके जो झगड़ालू औरत होती है उसे श्रू कहते हैं। अब आप इसे ऐसे याद रखिए, देखिए इसके नीचे मैंने एक और वर्ड लिखा है SHREWD, उसका मतलब होता है बुद्धिमान, एडजेक्टिव है, दोनों ही एडजेक्टिव हैं। तो इसका मतलब होता है बुद्धिमान, इंटेलिजेंट। मतलब यहाँ पे डी नहीं था, यहाँ पे डी आ गया, मतलब पहले उसमें दिमाग नहीं था इसलिए वो झगड़ा करती थी जो भी है, और अब उसमें डी आ गया तो मतलब अब वो झगड़ा नहीं करती है, वो बुद्धिमान है। ओके राइट। तो SHREWD मीन्स होता है बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, और SHREW मीन्स झगड़ालू औरत, पीवियस वुमेन। टेंड मीन्स होता है केयर फॉर, झुकाव किसी की तरफ। जब आप किसी चीज़ की केयर करने लगती है मतलब उसकी तरफ आपका झुकाव होता जा रहा है। टेंडेंसी आपने सुना होगा, टेंडेंसी में से होता है किसी की तरफ झुकाव। टेंड तो एक वर्ड है, टेंडेंसी एक नाउन है, इंक्लिनेशन कह सकते हैं, टेंडेंसी का सिनोनिम्स हो जाएगा। इंक्लिनेशन मीन्स झुकाव, प्रवृत्ति किसी की तरफ झुकते जाना। टॉसल्ड मीन्स होता है डिसअरेंज्ड मीन्स होता है बिखरा हुआ, टॉसल्ड मीन्स होता है डिसअरेंज्ड, बिखरा हुआ। ओके हो गया। चलो आप इन्हें एक बार फिर से देख लो। एनिमिकल मीन्स हॉस्टाइल, शत्रुतापूर्ण। आर्डेंट मीन्स होता है पागल किसी चीज़ के पीछे, उत्साहपूर्ण, पैशनेट। एक्सप्लिसिट मीन्स होता है क्लियर, सुस्पष्ट। मुंडेन मीन्स कॉमन प्लेस, साधारण, ऑर्डिनरी। पीविस मीन्स झगड़ालू, श्रूड मीन्स झगड़ालू औरत, पीविस वोमेन। श्रूड मीन्स होता है बुद्धिमान, जिसके पास दिमाग है, डी है, इंटेलिजेंट है वो। टेंड मीन्स होता है केयर फॉर, झुकाव। टॉसल्ड मीन्स होता है डिसअरेंज्ड, बिखरा हुआ। ओके चलिए आइए, मैंने कुछ यहाँ पे इडियम्स लिख रखे हैं जो सारे के सारे अभी एसएससी स्टेनो 2019 एंड सिलेक्शन पोस्ट 2020 में पूछे गए हैं। ओके तो यहाँ पे मैं पहला वर्ड लिखा है टू ब्रेक अ लेग, मीन्स होता है टू विश गुड लक। जब आप भगवान के सामने जाके पैर तोड़ के नीचे झुक के बैठते हो तो आप क्या मांगते हो? भाई मेरा गॉड, मेरा ये हो जाए, वो हो जाए, मतलब गुड लक की कामना करते हो, जस्ट लाइक। तो उसका मतलब हो जाएगा पैर तोड़ के बैठोगे तो आप क्या होगा, गुड लक की विश कर रहे हो। ओके यहाँ पे गाइस मैं ऐसे लिख देता हूँ फिर से, ये वॉक्स द टॉक है। वॉक्स द टॉक मीन्स होता है वॉक्स द टॉक मीन्स होता है मतलब वो काम करना जो आपसे किसी ने कहा है। टू डू वॉट वन सेज, किसी ने कहा है आप वो करो, मतलब वॉक द टॉक, मतलब आप चल रहे हो किस पर, द टॉक, मतलब किसी ने कहा है उन बातों पर, तो किसी ने कहा है आप उस काम को कर रहे हो। ओके देखिए गाइस, आप क्या किया करो, मतलब जो ईडियम्स हैं या जो वर्ड्स हैं उनमें ही कुछ खोजने की कोशिश किया करो जिससे उस चीज़ को रिलेट कर पाओ। अब जैसे यहाँ पे लिखा है वॉक्स द टॉक, तो आप याद करोगे जब ये चीज़ें आपको हो सकता है ये से आप एग्जाम हॉल में भूल जाओ, तो ये तो एग्जाम हॉल में पूछेगा ना एग्जामिनर, तो ये तो आपको हमेशा ही याद रहेगा वॉक्स द टॉक। तो फिर आप कोशिश करना, अच्छा ये वर्ड है तो मैंने यहाँ पे क्या याद किया था, वॉक्स द टॉक, मतलब आप चल रहे हो किसी के कहने पर, राइट। तो टू डू वॉट वन सेज। अगला लिखा है नीचे मैंने द टिप ऑफ एन आइसबर्ग मीन्स होता है मतलब आइसबर्ग मीन्स आइस का बड़ा भाग। तो अब इसका मतलब क्या होता है, किसी बड़ी चीज़ का छोटा भाग, समझ रहे हो। जैसे कोई बड़ा ग्लेशियर है, उसमें से आपको कोई छोटी सी आइसक्रीम पकड़ा दे, ये ले बेटा, तो समझे।
वही है, द टिप ऑफ एन आइसबर्ग मींस किसी बड़ी चीज़ का छोटा सा भाग। ओके, बेंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब होता है हर संभव प्रयास करना कुछ हासिल करने के लिए, मतलब टू ट्राई आउट ऑल समथिंग, मतलब जितना आप कर सकते हो वो उतना हर संभव प्रयास करना। ओके, देखिए गाइस, ये मैंने आपको वर्ड कुछ ही दिन पहले कराया था, लेट योर हेयर डाउन का मतलब मैंने आपको बताया था कि खुल के जीना एकदम, राइट। खुल के जीने का मतलब क्या है कि आप पर किसी चीज़ का कोई पाबंदी नहीं है, आप किसी टेंशन में नहीं हो। तो इसका मतलब लेट योर हेयर डाउन का मतलब होता है टू टेक इट ईजी एंड रिलैक्स। ओके, लेट योर हेयर डाउन मीन्स टू टेक इट ईजी एंड रिलैक्स। कूल योर हील्स का मतलब होता है इंतजार करना, अनविलिंगली वेट। कूल योर हील्स का मतलब होता है अनविलिंगली वेट, इंतजार करना। चिकन फीड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले बहुत कम पूछा गया है और इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब फिर से रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। CHSL अभी आ रहा है 2020, मतलब जो आधा कुछ लोगों का रह गया है उनके लिए, तो जो भी एग्जाम आने वाले उनके लिए जे वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिए आप। ये भी कूल योर, ये लेट योर हेयर डाउन, कुछ नहीं जो नए टाइप के वर्ड हैं, जैसे वॉक द टॉक काफ़ी कम पूछे गए हैं, जैसे सिम पहले अभी आ रहे हैं, तो आपको इन पर फोकस करना चाहिए। तो चिकन फीड मीन्स होता है वेरी लिटिल मनी, बहुत कम पैसा मनी आपके पास हो, उसे कहते हैं चिकन फीड। ऐसे याद रख लीजिए कि आपको चिकन खाना है, आपके पास जेब में बहुत कम मनी है, राइट। चिकन फीड मीन्स वेरी लिटिल मनी। क्लॉक एंड डैगर मीन्स होता है मिस्टीरियस। इसे आप ऐसे याद रखिए, डैगर माने आपने सुना होगा, डैगर मीन्स होता है खोदना, मतलब किसी चीज़ को निकालना, है ना। तो खोद कर निकालना मतलब कोई चीज़ छुपी हुई है, वो मिस्टीरियस है। ओके, तो जैसे कोई सोना खोजने गया है, तो वो सोना क्या गड़े रहते हैं, तो क्या पता कहाँ पे सोना, तो मिस्टीरियस चीज़ है, ये किसी को पता नहीं है। जैसे इंडिया में भी काफ़ी जगहों पर अभी काफ़ी लाखों हज़ारों टन सोना दबा हुआ है, पता ही नहीं किसी को कहाँ है, तो मिस्टीरियस है वो खजाने। तो ड्रेस्ड टू किल का मतलब, अगला वर्ड है ड्रेस्ड टू किल, मतलब आपको सजाया गया है किल करने के लिए, मतलब खुद पर इतना काम करो, सजा लो खुद को कि किसी के सामने जाओ ना तो नज़रों से कोई आपको देखे तो बस ख़त्म ही हो जाए, मतलब समझो, ध्यान खींचना किसी का। तो ड्रेस्ड टू अट्रैक्ट अटेंशन, किसी के अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए आपको इतना सजे जाओ। तो ड्रेस्ड टू के लिए तो कह रही यहाँ पे लिखा ही है कि ड्रेस्ड मतलब सजे हुए हम, किल माने किसी को मारने के लिए, कहते हैं ना, गाने सुने होंगे, हिंदी फिल्मों के गाने तो आपने सुने ही होंगे। टू ब्रेक अ लेग मीन्स टू विश गुड लक, राइट। वॉक्स द टॉक मीन्स टू डू व्हाट वन सेज, द टिप ऑफ एन आइसबर्ग किसी बड़ी चीज़ का छोटा भाग, बेंड ओवर बैकवर्ड्स हर संभव प्रयास करना, लेट योर हेयर डाउन टू टेक इट इजी एंड रिलैक्स, कूल योर हील्स इंतजार करना, अनविलिंगली वेट। चिकन फीड मीन्स होता है वेरी लिटिल मनी, आपको चिकन खाना है बट आपके पास पैसा नहीं है। ओके, क्लॉक एंड डैगर मीन्स खोद कर निकालना, मिस्टीरियस, जो चीज़ें मिस्टीरियस है, सोना। ड्रेस्ड टू किल मीन्स होता है ड्रेस्ड टू अट्रैक्ट अटेंशन, ध्यान खींचना किसी का। ओके, आप इन्हें सारे वर्ड्स को एक बार फिर से देख लीजिए। ओके, चलिए, जय हिंद दोस्तों।